क्योंकि सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था, इसलिए पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इसी से नाम पड़ा है। अच्छा, पाटलिपट्टा का नाम भी जो है इसी मंदिर से पड़ा है। नवरात्रा में सीएम जो है नीतीश कुमार हमेशा यहाँ आते रहे। जी जी, आपसे मुलाकात हमेशा होती रही है। मंदिर के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए वो ऐसा व्यक्ति है, भले लोग बदनाम करता हो, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है कि सभी समुदाय के लोग को समान रूप से देखते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री पहले बिहार को नहीं मिला था। तो महान जी का आशीर्वाद है पीएम के उम्मीदवार के तौर पर। मेरा तो आशीर्वाद सदा। आप देख रहे हैं समाधान कब तक, और मेरे पीछे जब आप ये देख रहे हैं बैकग्राउंड समझिए, तो ये मंदिर है, और ये वो मंदिर है जिसके नाम की वजह से जिस शहर में हम मौजूद हैं उस शहर का नाम पटना पड़ा। अब बिहार की राजधानी पटना में इस वक्त हम मौजूद हैं, और ये पटना जो शहर है उसका नाम भी इसी मंदिर के तार से जुड़ा है। ये मंदिर का इतिहास बड़ा पुराना है। पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक शक्तिपीठ माँ पटन देवी का है। कि नवरात्रा जो है एक तरीके से उसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ बड़ा भव्य मेला लगता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। खुद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार यहाँ जो है पूजा के लिए आते हैं। और इस मंदिर में अब चूंकि और भी जो इसका काम है वो हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहे हैं, मंदिर को और भी खूबसूरत बनाने का प्रयास हो रहा है। उसको लेकर के नीतीश कुमार जो हैं इस मंदिर को लेकर के विशेष रूप से उन्होंने एक तरीके से योगदान दिया है, चूँकि यहाँ के महंत जी ने हमें बताया। यहाँ के महंत जी से आपको मिलाते हैं जो लगातार यहाँ पूजा पाठ और तमाम चीज़ों तरीके की जो गतिविधियाँ होती है उनको ये देखते हैं। इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है, क्यों पटना शहर माँ पटन देवी के नाम से जो है ये शहर का नाम पड़ा, क्या इतिहास रहा है। चूँकि 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अगर ये है तो तमाम जो चीज़ें हैं उसको जानना शायद आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप पूरे भारत को अगर समझना चाहते हैं तो भारत की संस्कृति को समझना होगा, भारत के अध्यात्म को समझना होगा, और भारत का इतिहास समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम आप मंदिरों के बारे में जानिए कि मंदिरों के विकास और मंदिरों का जो एक तरीके से इतिहास रहा है वो आज की परिस्थिति में कहाँ तक पहुँच पाई है। ये आपको महंत जी से मिलाते हैं और पूरा वीडियो दिखाते हैं कि ये मंदिर जो है, जहाँ ये 3 मूर्ति हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की, जो स्वयंभू है, कहा जाता है कि स्वयं प्रकट हुआ एक मूर्ति है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। इस मूर्ति को जरा देखिए और इस इतिहास को जरा समझिए, और महंत जी से मिल करके आप चीज़ों को बढ़िया से देखने का प्रयास करिए, तो शायद इसका इतिहास आप देख पाएंगे। यहाँ के महंत जी हैं हमारे साथ मौजूद। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस ये जो मंदिर है उसका क्या इतिहास रहा है। पटन देवी मंदिर का जो इतिहास है, कहा जाता है कि बड़ा जो भी यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं। शक्तिपीठ है जी। सती का दाहिना जंघा गिरा है, और भगवती यहाँ तीनों रूप में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों शक्तियाँ एक साथ हैं। इनके भैरव हैं व्योम के भैरव। जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ शंकर जी भैरव के रूप में अवस्थित है। यहाँ के मन भैरव हो व्योम के भैरव। ये नगर रक्षिका भी है, नगर भ्रमण करती है। ये पुराण में इनका नाम सर्वानंद करी है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाला, क्योंकि सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था, इसलिए पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इसी से नाम पड़ा है। अच्छा, पाटलिपट्टा का नाम भी जो है इसी मंदिर से पड़ा है। पट कह रहे हैं, वस्त्र कह रहे हैं कि वस्त्र भी यहीं पर गिरा। 51 शक्तिपीठ है पूरे देश में, अगर बात करें उसमें से प्रमुख ये भूमिका है। अच्छा, यहाँ का जो मूर्ति को लेकर के कहा जाता है कि बड़ा पुराना इतिहास है, कि इस मूर्ति के बारे में जो बताइए कि माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कहाँ से निकल कर आई? ये तो स्वयंभू है। अच्छा, स्वयंभू। जहाँ जहाँ सती का अंग गिरा, चाहे वस्त्र गिरा या आभूषण गिरा, वो पृथ्वी पर पड़ने के बाद पाषाण रूप में परिवर्तित हो गया, और वो नाना रूप, जैसे कहीं कलकत्ता में काली, कामाख्या में, ये इसी तरह से मैयर हुए, सब जगह जो है, तो उसी तरह से पटना की पटन देवी। अब आज की जो युवा पीढ़ी है मान जी, जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेष करके मोह माया में भटकी हुई नज़र आती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि जो पटन देवी मंदिर है या जो 51 शक्तिपीठ मंदिर है, क्योंकि आप महंत जी हैं,
युवा पीढ़ी भी जो है अध्यात्म के दृष्टिकोण से जा सकती है, क्योंकि मंदिर का देख रहे निर्माण हो रहा है, तो लगता है कि आने वाला जो पीढ़ी है उसको लेकर के आगे चलने में इसकी भूमिका पहले से बहुत जागृति आई है युवाओं में, खास करके युवाओं। पहले तो देखा जाता था कि जैसे 1 जनवरी हुआ, 1 जनवरी के लोग पिकनिक मनाने के लिए पार्क में जाते थे, गंगा किनारे जाते थे, मंदिर में कोई आता नहीं था, इक्के दुक्के लोग आते थे। अब तो समझिए कि फेस्टिवल कैसा हो गया, 1 जनवरी को भी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ज्यादा यंग युवा वर्ग ज्यादा आते हैं और लंबी कतार लग जाती है, दिन भर गुजरती है। यहाँ पर मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, ये अभी कितने दिनों तक चलना है, क्या इसका स्वरूप है? देखिए, निर्माण तो जल्द ही होगा, क्योंकि नीतीश जी पड़े हुए हैं, नीतीश जी के द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। अच्छा। तो ऐसे इस नवरात्र में भगवती का प्रवेश था, लेकिन हमको ऐसा बुझा नहीं रहा है कि इस नवरात्र में प्रवेश नहीं करेगी, लेकिन हम समझते हैं कि चैत नवरात्रा में भगवती जरूर अपने स्थान पर चली जाएगी। नवरात्रा में सीएम जो है नीतीश कुमार हमेशा यहाँ आते रहे, जी, आपसे मुलाकात हमेशा होती रही है। मंदिर के उत्थान के लिए नीतीश कुमार जी बेहतर काम कर रहे हैं। जी, देखिए, वो ऐसा व्यक्ति है, भले लोग बदनाम करता हो, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है कि सभी समुदाय के लोग को समान रूप से देखते हैं। आप देख लीजिए, चाहे जैनियों का मंदिर हो, पटना जंक्शन के सामने बौद्ध स्तूप हो, गुरुद्वारा हो, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं प्रकाश पर्व में जैनी के लिए। फिर आप राजगीर में उस तरह का हुआ, आप पटना के पटन देवी खानका बनवा रहे हैं, सब तरह से। मतलब ये है कि ऐसा मुख्यमंत्री पहले बिहार को नहीं मिला था। तो महान जी का आशीर्वाद है पीएम के उम्मीदवार के तौर पर? मेरा तो आशीर्वाद सदा उनके साथ। अगर क्या लगता है कि 24 में चुनाव हो चुकी है, हालांकि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, हम लोग इसके बारे में विशेष लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं आप, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं और समान रूप से सोच भी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक जो आप कहे अंतिम सवाल है कि जो ये शहर है पटना, राजधानी है और इसका इतिहास तो बड़ा पुराना है, आप कह रहे हैं कि पटन देवी के नाम से जो है नाम पड़ा, तो क्या अंग्रेजों ने इसको किया था या इसका पहले से ही? अंग्रेजों के समय में भी बनेगा और मुगलों के समय में भी इनकी ख्याति थी। ऐसे कहा जाता है कि एक पहले कोई मुगल बादशाह सभी जगह से फतह करके आ रहा था, गंगा पार करने के बाद यहाँ आके सेना सब लगी, जब बढ़ना चाहा तो सारी सेनाएं रुक गई। तो जहाँ भगवती का स्थान है, उस समय कालांतर में बहुत पहले की बात है, एक वृद्ध बैठे हुए थे कि बाबा यहाँ से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, यहाँ माँ का स्थान है, बिना यहाँ सर झुकाए हुए कोई आगे बढ़ता नहीं है। तभी वो खबर गया के पास, बादशाह के पास, तो माने महीनों दिन जो सेना सब रुक गई, तो ये बगल पटन देवी के बगल में है फौज बाग। अच्छा। लेकिन अभ्रंश होते हुए फजबाग करने लगा लोग, अब पटन देवी कॉलोनी हो गया। तो वहाँ सेना सब रुकी रही, फिर बादशाह आता है, वो भी घोड़ा से आगे पार करना चाहता है, तो घोड़ा जो है आगे 2 टांग पर खड़ा हो गया। बादशाह का नाम तो हमको पूरा याद नहीं है, लेकिन जब उसके बाद वो सर ताज उतार करके माथा टेकता है, तब आगे बढ़ता है, सारी सेनाएं आगे बढ़ी। ऐसे मुगलों में भी आस्था है, ये नहीं है कि सभी लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं। नवरात्रा में इस बार विशेष रहेगा यहाँ का लोग हमेशा से हमेशा से रहता है, भीड़ तो आगे होता ही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पटन देवी, बड़ी पटन देवी मंदिर के महान जी को आप सुन रहे थे, और इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और 51 शक्तिपीठों में से एक तरीके से एक मंदिर ये है। काफ़ी विशेषताएं हैं और एक तरीके से इतिहास में जाइए तो शायद बहुत लंबा ये हो जाएगा। बशर्ते खबरों के साथ हमको जुड़े रखते हैं, देखते रहिए समाचार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।